हेलो गाइज, टुडे आज हम सीखेंगे मे, माइट और मस्ट। इनके यूजेस टोटल 9 यूजेस सीखेंगे। आई होप आप पूरी शिद्दत से वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मे, माइट और मस्ट का यूज करके हम नए सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैप पर इंग्लिश। प्लीज अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, मे बी, may have been, might be, might have been, may be और must have और must have been। इनको किस तरह हम ट्रांसलेशन में यूज करके नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मे बी, जैसे हम एक ट्रांसलेशन लेते हैं ठीक उसी तरीके है जैसे विल बी, विल हैव और विल हैव बीन हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें श्योरिटी की बात आती है, शायद की बात आती है। जैसे मे बी, जैसे शायद वह स्कूल में खेल रही होगी। एक ट्रांसलेशन लिया हमने कि वह शायद स्कूल में खेल रही होगी। अब यहां पर शायद आया है तो खेल रही होगी। इस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे सी मे बी, क्योंकि शायद है, मे बी प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक, तो इसका क्या बनेगा? सी मे बी प्लेइंग इन द स्कूल, शायद वह स्कूल में खेल रही होगी। अब यहां पर मे हैव का प्रयोग कैसे होगा कि शायद वह स्कूल में खेल चुकी होगी। अब देखिए, यहां पर खेल चुकी होगी परफेक्शन को दिखलाता है, शायद वह खेल चुकी होगी। तो इसमें हमारा जैसे विल हैव में हम बनाते हैं तो शायद वह स्कूल में खेल चुकी होगी, तो हमारा क्या बनेगा? सी मे हैव। अब यहाँ पे हैव आएगा और हमारी प्ले की प्लेट हो जाएगी, क्योंकि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड इन द स्कूल। ठीक, सी मे हैव प्लेड इन द स्कूल, शायद वह स्कूल में खेल चुकी होगी। यहाँ पे परफेक्शन दिखाता है ठीक है उस तरह जैसे फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब इसी में मे हैव का प्रयोग देखते हैं कि वो क्या होगा। मे हैव में क्या है कि वह सुबह से क्या कर रही होगी? वह सुबह से स्कूल में खेल रही होगी। जहां पर ड्यूरेशन आ गया से, वह स्कूल सुबह से स्कूल में खेल रही होगी, तो यहां होगा सी मे हैव बीन प्लेइंग इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग, सुबह से। फर्क क्या आया कि वह शायद स्कूल में खेल रही होगी, सी मे बी प्लेइंग इन द स्कूल, और वह सुबह से स्कूल में खेल चुकी होगी। परफेक्शन दिखलाया परफेक्ट से, तो सी मे हैव प्लेड इन द स्कूल, और वह शायद सुबह से स्कूल में खेल चुकी होगी। तो ये तो इसमें आ गया। इसमें अब आपका आया शायद, और इसमें आया शायद खेल चुकी होगी। ठीक है, और इसमें शायद सुबह से खेल चुकी होगी, शायद सुबह से खेल चुकी होगी। तो यहां पे आया क्या? सी मे बी प्लेइंग इन द स्कूल, वह शायद स्कूल में खेल रही होगी। सी मे हैव प्लेड इन द स्कूल, शायद वह सुबह से स्कूल में खेल चुकी होगी। सी मे हैव बीन प्लेइंग इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग, शायद वह सुबह से स्कूल में खेल रही होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब इसी में हम समझ लेते हैं ये वाला माइट वाला। अब इसमें ट्रांसलेशन ये बनेगा कि वह शायद ही वह स्कूल में खेल रही होगी। शायद ही वह
शायद ही स्कूल में खेल रही होगी। अब यहां फर्क क्या आया, इसमें है शायद और इसमें माइट आ जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पे कम में हम लगाते हैं शायद, और जिसमें कम पॉसिबिलिटी होती है, संभावना कम होती है, वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें वह शायद ही यानी कम पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा, सी माइट बी प्लेइंग इन द स्कूल। क्या हुआ, वह शायद ही स्कूल में खेल रही होगी, शायद ही, माइट बी, शायद ही। अब इसमें हम ठीक उस प्रकार प्रयोग करेंगे, शायद ही वह स्कूल में खेल चुकी होगी, संभावना कम है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट तरीके शायद ही खेल चुकी होगी। तो शायद ही वह स्कूल में खेल चुकी होगी, तो क्या होगा, शी might have played in the school। तो इसमें क्या आया, शायद चुकी होगी। ठीक है, तो सी माइट हैव प्लेड इन द स्कूल, शायद ही वह स्कूल में खेल चुकी होगी। पॉसिबिलिटी कम है, परफेक्शन को दिखलाया है कि वह शायद यानी कम पॉसिबिलिटी है, शायद वह स्कूल में खेल चुकी होगी। और जब इसको हम ड्यूरेशन में लगा देंगे कि वह शायद ही स्कूल में सुबह से खेल रही होगी, वह शायद ही स्कूल में सुबह से खेल रही होगी, तो क्या बनेगा इसमें, सी might have been playing स्कूल में इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या आया, वह शायद स्कूल में खेल रही होगी, सी माइट बी प्लेइंग इन द स्कूल, और वह शायद ही स्कूल में खेल चुकी होगी, सी माइट हैव प्लेड इन द स्कूल, और वह शायद ही सुबह से स्कूल में खेल रही होगी, सी माइट हैव बीन प्लेइंग इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे से लगा, परफेक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, विल हैव, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में ले लेते हैं, इतना इतना इरेज कर देते हैं और फिर समझ लेते हैं मस्ट को। वह अवश्य स्कूल में खेल रही होगी, मस्ट भी, वह अवश्य स्कूल में खेल रही होगी। ठीक, वह अवश्य ही स्कूल में खेल रही होगी, यानी श्योरिटी है, अवश्य ही खेल रही होगी। तो क्या है, सी मस्ट बी प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक, अवश्य खेल रही होगी। ठीक है, यहां पे आया, वह अवश्य ही खेल रही होगी, और मस्ट का प्रयोग क्या होगा, वह अवश्य ही क्रिकेट खेल रही होगी, वह अवश्य ही क्रिकेट खेल चुकी होगी, या वह अवश्य ही स्कूल में खेल चुकी होगी, वह अवश्य ही स्कूल में खेल चुकी होगी, वह अवश्य ही स्कूल में खेल चुकी होगी, हैव प्लेड
इन द स्कूल अवश्य चुकी होगी, चुकी होगी। ठीक, तो क्या हुआ, सी मस्ट हैव प्लेड इन द स्कूल, वह अवश्य ही स्कूल में खेल चुकी होगी। अब यहाँ पे हमारा लास्ट यूज है मस्ट हैव बीन। इसमें एक ड्यूरेशन आ गया कि वो अवश्य ही सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी, वह अवश्य ही सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी, वह अवश्य ही सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी। मस्ट हैव बीन, must have been playing in the स्कूल में खेल रही होगी, स्कूल स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो हमारे 9 यूजेस हो गए। हमने माइट में भी पढ़ा, मे हैव पढ़ा, मे हैव बीन पढ़ा, माइट भी पढ़ा और माइट हैव पढ़ा, माइट हैव बीन पढ़ा, मस्ट हैव भी पढ़ा, मस्ट हैव पढ़ा और मस्ट हैव बीन पढ़ा। तो हमने देखा मे भी शायद, मस्ट शायद ही और मस्ट भी, माइट शायद ही, मस्ट अवश्य, में है में कोई चीज पूर्ण, शायद ही कोई चीज पूर्ण हो चुकी है, माइट में शायद ही कोई चीज पूरी हुई, इसमें शायद कोई चीज हो चुकी है, इसमें शायद ही कोई चीज हो चुकी है, इसमें अवश्य ही कोई चीज हो चुकी होगी। ठीक है, हो चुकी होगी, इसमें शायद हो चुकी होगी, और इसमें क्या है, शायद ही कोई ड्यूरेशन लग जाए, अवश्य ही वह सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी, तो इसमें मस्ट हैव बीन का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब ये है, शायद का मतलब शायद वह क्रिकेट खेल रही होगी, तो क्या होगा, वह सी में बी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, शायद वह स्कूल में क्रिकेट खेल रही होगी। तो इसी प्रकार शायद ही वह क्रिकेट में स्कूल खेल रही होगी, तो क्या सी में बी प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक, तो शायद, देखिए कहने का मतलब ये है कि मे का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर शायद वह स्कूल में क्रिकेट खेल रही होगी, तो सी मे बी प्लेइंग इन द स्कूल, और शायद ही वह स्कूल में क्रिकेट खेल रही होगी, तो सी माइट बी प्लेइंग इन द स्कूल। तो यहाँ पर कम पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो उम्मीद है कि यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। शब्दों में त्रुटियां हो सकती हैं, बोलने में हल्का सा कहीं पे स्पेस, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।